टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। सर ऑनेस्टली नथिंग। हाँ सर टू पोल्स। टू पोल्स, जैसे आपने ये जो आपका मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, ये सत्रह बोल रहे हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, दो पोल, डाइपोल। अब यही बात अगर हम करें यहाँ केमिस्ट्री के अंदर, ये मैग्नेट तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, दो पोल, ऑपोजिट पोल्स ऑपोजिट होते हैं ना दोनों, दो पोल जो है, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर हम चार्जेस की बात करें, चार्ज में क्या होगा, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। अगर एक चार्ज प्लस और एक माइनस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसको हम एक डिस्टेंस में ऐसे रखते हैं, तो फिर इवन दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज डाइपोल इन फिजिक्स। इसमें आप पढ़ेंगे कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मान लो डी डिस्टेंस रख दिया, मेंटेन किया है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। इसको हम कनेक्ट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल ये है HCl मॉलिक्यूल। अब बताओ ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें से दोनों में से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना। यस सर। टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब ये अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। व्हाई पार्शियल, इज लाइक दिस, लाइक दिस व्हाट डेल्टा, थोड़ा मैग्नीफाई किया हुआ ऊपर जो लिखा है ना डेल्टा, इट इज डेल्टा। सो पार्शियल पुट नोट करते हैं। क्यों, अगर पूरा बॉन्ड टूटता नहीं है, पूरा बॉन्ड टूटा तो फिर प्लस माइनस पूरा चार्ज बन जाएगा, पर कोवलेंट बॉन्ड जो है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, पर पार्शियली, बिकॉज कुछ पोलैरिटी उसके अंदर है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दिस टू एटम, देयर इज सम पोलैरिटी, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोल्स, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। दिस सिस्टम कैन बी कॉल्ड एज डाइपोल, दिस कैन बी कॉल्ड एज डाइपोल। ये जो बॉन्ड है जिसके अक्रॉस ये हो रहा है, चार्जेस बन रहे हैं, डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, वो डाइपोल मूवमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। जैसे फिजिक्स में फोर्स आपने पढ़ा होगा, यू नो फोर्स इज ए स्केलर और वेक्टर। स्केलर। वेक्टर। फोर्स क्वांटिटी वेक्टर, राइट, मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जानते हैं ना आप, यस सर। स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा होगा आपने स्टार्टिंग में बेसिक। यस सर। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनका मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड बताते वक्त आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। फिर से ये जो बॉडी है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे चल रहा है, दैट्स ओके। नाउ वेलोसिटी की बात करेंगे, हम बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ। जब डायरेक्शन आ गया अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी। तो फोर्स इज ए फर्स्ट थिंग, वेक्टर क्वांटिटी। Dipole movement is also kind of force, is a kind of force. Dipole Sir. movement is also a kind of force. That means even the dipole movement will be a vector quantity. It will depend on the magnitude as well as the direction. First ये बात समझिए, थोड़ा ये टॉपिक फिजिक्स की तरह रहेगा, थोड़ा फिजिक्स के फंडामेंटल्स के ऊपर ये टॉपिक निर्धारित है।
पर वो पहले समझाने के लिए, कंसेप्ट इज लाइक फिजिक्स ओनली, बट जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा, तो कंसेप्ट फिजिक्स जैसा है और मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री के। फर्क क्या मॉलिक्यूल है, बात तो चार्जेस की है ना यहाँ पे, चार्जेस सुपर फिजिक्स वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जो है इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। सो फिजिक्स में भी हम बात करते हैं दो चार्ज ऐसे हम रखते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। इन फिजिक्स अगेन आई एम गोइंग टू फिजिक्स, दो चार्ज separated by a distance of d, and the dipole moment is given by charge into distance between the two charges, is called as dipole moment in physics. Same thing will apply in chemistry here. तो यहाँ भी मान लेते हैं चार्ज q है into distance between the two charges। यहाँ पे distance between two charge basically bond length है कि नहीं? क्या मैं distance between two bond length मान सकता हूँ? यस सर। यस सर। जितना बॉन्ड का लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा इनके बीच में। यस सर। बॉन्ड लेंथ L ले लेते हैं, Q into L, where Q is the charge and L is the bond length of the molecule। जो दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ है वो, यह है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पॉइंट ऑफ। ठीक है, नोट किया आपने यहाँ तक? सर पार्शियल का एक बार बताइए ना। पार्शियल क्या बताऊं पुत्र? सर मीन्स वापस बताइए ना, वैसे क्यों होता है? हाँ ये वाला क्या? पार्शियल, हाँ सर। मैं ये बताओ, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर बॉन्ड है? सर पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड है, उसका मतलब क्या? ये पोलर बॉन्ड, दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोलते हैं, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, राइट? सो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन है tendency to pull the shade। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड, जो बॉन्ड बन गया है तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी है। तो ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। अगर मान लो पूरा खींच लिया उसने, ये इलेक्ट्रॉन्स को पूरा खींच लिया, तो क्या होगा? ये O माइनस बन जाएगा और H प्लस बन जाएगा, है ना, बॉन्ड ब्रेक हो गया। यस सर। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया हाइड्रोजन का तो बॉन्ड टूट जाएगा, पर ये टेंडेंसी है, बस पूरा नहीं खींचा उसने, पूरा खींचा नहीं है, लाइटली खींच रहा है। तो क्या होगा? थोड़ा सा खींचा तो थोड़ा चार्ज आएगा ना, पूरा खींचा तो पूरा चार्ज आएगा, थोड़ा खींचेगा तो थोड़ा चार्ज आएगा, है ना। तो थोड़ा चार्ज जो है, तो थोड़ा चार्ज जो है उसको हम पार्शियल बोलते, थोड़ा मींस पार्शियल, अंग्रेजी में पार्शियल बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस पार्शियल को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा। इस डेल्टा जो सिंबल है इसका इस्तेमाल पार्शियल शब्द के बदले यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा। थोड़ा उसने खींचा, थोड़ा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा उतना ही पॉजिटिव बनेगा, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। जितना वो देगा उतना ही वो लेगा ना। तो हमने बोला कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, कंप्लीट चार्ज नहीं लेंगे। पूरा प्लस माइनस आप डालेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, पर बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड अभी तक उसके बीच में बॉन्ड है, पर पार्शियली वहां पे चार्ज फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं हम डाइपोल सिस्टम, इसको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, जिस बॉन्ड के अक्रॉस जो है आपको एक प्लस और एक माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है, डाइपोल। जैसे एक बार मैग्नेट के अक्रॉस नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे इस बॉन्ड के अक्रॉस, ये बॉन्ड आपका लाइक बार मैग्नेट, इसके अक्रॉस एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दो ऑपोजिट पोल्स है, इसको बोलते हैं डाइपोल। इज इट क्लियर हियर? यस सर।
किसी और कोई प्रश्न है? सर हाइड्रोजन के साथ ही होता है क्या? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, पार्शियलिटी नहीं करने का। एनी टू एटम्स है ना, एनी टू डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड है, दो अलग अलग एटम। जैसे हमने, आपको याद है, आप थे कि उस जिस क्लास में हमने कोवलेंट बॉन्ड के दो टाइप पढ़े थे, यू रिमेम्बर? वन इज पोलर बॉन्ड एंड अदर इज नॉन पोलर बॉन्ड। आप थे उस क्लास में? यस सर। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड मतलब क्या हो जाता है, मैंने आपको, दो डिफरेंट एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो फिर पोलैरिटी, पोलैरिटी मींस चार्ज। अगेन चार्ज कब प्रोड्यूस होगा, जब दोनों में से एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो फिर संभावना है ना इलेक्ट्रॉन खींचने की और देने की। अगर दोनों सेम एटम हो गए तो फिर ना कोई देगा ना कोई लेगा, है कि नहीं? बिकॉज दोनों इक्वली पावरफुल है, तो ना कोई देगा ना कोई लेगा, चार्ज बनेगा ही नहीं उनके ऊपर। पर अगर एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर संभावना है कि जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचे, इसके ऊपर कुछ चार्ज बन जाए। You understood what I said? यस सर। Anybody else would like to ask any other question before I proceed further? कोणाला और काही प्रश्न विचारायचे क्या विचारून घ्या, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। नहीं पूछना है, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखिए, इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ये डाइपोल है, जो बॉन्ड आप देख रहे हो पोलर बॉन्ड को हम डाइपोल बोलेंगे। और जो वहां पे हम बोले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ना बिटवीन दिस टू चार्जेस, अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? तो ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन तो होना स्वाभाविक है ना भैया। तो वो जो फोर्स पैदा हो रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे। अच्छा बताओ, फोर्स डायरेक्शन क्या होगा? वो फोर्स ही है, बस नाम थोड़ा डिवाइडेड है बस। अगर मान लीजिए ए बी है, इलेक्ट्रॉन जा रहे इस तरह से, बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस आई कैप, है ना, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उस तरफ डायरेक्शन होगा। तो इस डाइपोल को हम डिनोट करेंगे इस प्रकार से, एरो से, जिसका पूंछ कटा हुआ है, कटे हुए पूंछ वाला एरो। दिस इज द सिंबल ऑफ डाइपोल मूवमेंट। एंड हाउ डू वी डिनोट? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको HCl दिया है, किसी ने बोला इसका डाइपोल मूवमेंट शो करिए, तो कैसे बनाएंगे? हम ऐसे बनाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन, है ना। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको और मुंडी होता है, और पूंछ जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नोट कर रहे हैं बातों को आप? सर हम यहाँ पे आई कैप से डिनोट नहीं कर सकते? क्या पुत्र? सर आई कैप से कैप, डिनोट जे नहीं कर कैप, सकते? के कैप, वो सब यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। उतना डिटेल्ड फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ये केमिस्ट्री है। दैट मच इज नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट ये सिंबल आपको करना है, आगे एप्लीकेशन बताऊंगा आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। बस मैं समझा रहा हूँ डाइपोल मूवमेंट सिंबल क्या है, मीनिंग क्या है। नाउ व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस ना, even then I will tell you the concept of physics, but at the end of the whole thing again, you know, we had to use some shortcuts, है ना। हर बार कंसेप्चुअली करने जाओगे, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, पर बार बार वो कंसेप्ट से क्वेश्चन करने जाओगे तो फिर टाइम बहुत लग जाता है। तो टाइम सेव करने के लिए आपको मैं ट्रिक भी दूंगा, टेंशन मत लो, पहले आप बस समझ के लो। ये सिंबल है, कोई दिक्कत है आपको? इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मूवमेंट को। आपको सिंबल इज म्यू फॉर फॉर्मूला। इन्हें बॉन्ड जब रिप्रेजेंट करना हो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू सिंबल है। फॉर्मूला भी लिखा आपने, क्या फॉर्मूला लिखा? म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। यस। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखिए, उसका यूनिट्स लिखिए। डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ dBi. It is expressed in terms of dBi. dBi is unit of dipole. dBi is d. SI सिस्टम में SI सिस्टम होता है ना? यस SI सिस्टम के अंदर उसका यूनिट dBi है। अगर आप CGS सिस्टम के अंदर देखोगे तो इसका यूनिट हो जाएगा ESU सेंटीमीटर। थोड़ा बस डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से, और कुछ नहीं।
आपको ये सब ध्यान में रखना है, dBi centimeter, and the conversion of 1 dBi is 10 to power minus 18 ESU centimeter. तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्या दिया आपको, ये भी याद रखिए कन्वर्जन। ये कुछ बेसिक उसके इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स मैं बोल सकता हूँ। डाइपोल मोमेंट क्या है, उसके यूनिट्स क्या है ना, सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है, दिस आर सम फैक्ट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। सर बॉन्ड लेंथ का यूनिट क्या होता है? उत्तर क्या बोल रहे हो? सेंटीमीटर लिया ना? अच्छा सेंटीमीटर, बॉन्ड लेंथ का सर? सो अरे लेंथ तो सेंटीमीटर में होगा ना, सेंटीमीटर मीटर। ऑफ कोर्स एक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होगा वो तो इतना बड़ा यूनिट नहीं होगा, छोटा होगा, पर उसको इसमें कन्वर्ट करके लिखते हैं ना हमारे यूनिट्स के अंदर। और ये सेंटीमीटर मिला के डिवाइड, जैसा आप देखते हैं ना न्यूटन जब बोलते हो आप, तो न्यूटन के अंदर ही बहुत यूनिट्स मिले हुए हैं। न्यूटन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। यस। तो न्यूटन के अंदर केजी भी है, मीटर भी है, टाइम भी है। वैसे डीबाई इसका यूनिट है, लेकिन न्यूटन उसका है फोर्स का, इसका डीबाई है। इसमें ESU इज ए चार्ज यूनिट है ESU। नोट किए यहाँ तक? यस सर। जी हाँ। अब देखिए अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हमको, देखो एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है बोलने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू Q इंटू एल। अगर ये वैल्यू सबको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में आपको Q की वैल्यू दिया है, एल की वैल्यू दिया, हम निकाल लेंगे, वो सिंपल न्यूमेरिकल होगा। परंतु केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर नॉट मच बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड आते हैं। कैसे? आपको पहला ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो मॉलिक्यूल है वो पोलार है कि नॉन पोलार है, पोलार और नॉन पोलार। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलार, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलार। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए उसको बोलेंगे नॉन पोलार मॉलिक्यूल, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो उसको बोलेंगे पोलार मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, एक पोलार बॉन्ड होता है और एक पोलार मॉलिक्यूल होता है। पोलार बॉन्ड दोनों अलग अलग बातें। जस्ट बिकॉज एक मॉलिक्यूल में पोलार बॉन्ड हो वो मॉलिक्यूल को हम पोलार मॉलिक्यूल कहना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए थोड़ा बाउंसर हो रहा होगा आपको, ध्यान सुनिए समझ में आएगा पूरा। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल लेते हैं BF3। BF3 का शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनार शेप तो है ना, इस प्रकार से। किसी ने पूछा ये मॉलिक्यूल पोलार मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। अच्छा बता, ये BF जो बॉन्ड है ये पोलार बॉन्ड है नॉन पोलार बॉन्ड? पोलर। ये पोलार बॉन्ड है, ये पोलार बॉन्ड है, ये पोलार बॉन्ड है। तो मैं बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज उसके बाद सारे बॉन्ड पोलार है उस मॉलिक्यूल को हम पोलार नहीं बोल सकते। जैसे कि थोड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं समझने के लिए। मान लीजिए ये अपना जो भी है, अपना क्लास का एक बंदा है, इसको ऊपर से कोई खींच रहा है, कितना फोर्स से खींच रहा है? 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, मुंडी पकड़ के। यहां से कोई खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स से, यहां से खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स, और यहां से खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स। बताओ कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? 4 लोग खींच रहे हो, उसको तुम पूरा फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। सर लेकिन नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ना। 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन। सर वो कैंसिल हो जाएगा ना। सर नेट फोर्स तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ दो बातें हैं, है ना। देयर आर टू थिंग्स हियर। वन थिंग इज, अगर एक कॉमन मैन की पर्सपेक्टिव से हम बात करें, भाई कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है कि लगा रहे ना, 4 लोग लगा रहे हैं, क्या उसको फील नहीं हो रहा है? फोर्स हो रहा है ना। अगर आप इसके बदले होते यहाँ पे, क्या फील नहीं करोगे फोर्स को? करेंगे सर। उसको फील कर रहे हैं, पर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना। आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज नेट फोर्स 0 है।
नेट फोर्स जीरो की वजह से ना बंदा उधर जाए इधर जाए उधर जा रहा है। टेक्निकली बात करेंगे तो यहाँ फोर्स अप्लाई नहीं हो, जैसा आप बोल रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग नो फोर्स अप्लाइड, बिकॉज हम बोलते हैं फोर्स जो है डायरेक्शन डिपेंड होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, नेट फोर्स इज जीरो। तो इसलिए टेक्निकली हमने आपने क्या जवाब दिया, आपने बोला सर इससे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, जबकि हम देख रहे हैं इज क्लियर फोर्स अब देखो 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, but because force is the vector quantity and technically you see that this force get cancelled out, you say force is not applied। उसी प्रकार से डाइपोल मोमेंट भी फोर्स, जैसे मैंने बोला ना आपको, तो ये एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, तीनों डाइपोल जो बनेंगे डाइपोल मोमेंट, क्या दोनों इक्वल रहेंगे डिफरेंट रहेंगे? इक्वल। इक्वल, बिकॉज तीनों जगह पे बॉन्ड सेम है ना, बीएफ 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 है ना, यस सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, सेम डाइपोल, तो फोर्स भी सेम होगा। अगर मानो एफ फोर्स ही मान लेते हैं इसको, एफ फोर्स ही मान लेते हैं, तो वापस फिजिक्स अप्लाई करेंगे। आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा होगा, है ना, रेजोल्यूशन ऑफ यस फोर्स। सर। अगर फोर्स रिजॉल्व करते हो अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, we have to resolve it along the x and y axis। ये तो ऑलरेडी y पे है, इस फोर्स को आप रिजॉल्व करोगे, दिस इज द फोर्स ना, तो क्या होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा, दिस इज f/2 अप्रॉक्स, एंड ये जो फोर्स यहाँ पे ये रिजॉल्व हो गया इधर f/2 ना। आप जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है इज इक्वल टू fx² प्लस, बराबर ना फिजिक्स? यस सर। तो fx कितना है यहाँ पे, अलोंग द x एक्सिस कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, जीरो, बिकॉज इस डायरेक्शन में f/2 एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट में f/2 कैंसिल हो जाएगा, fx जीरो हो गया। व्हाट अबाउट fy? ऊपर की ओर f फोर्स है, नीचे की ओर f/2 दैट इज इक्वल टू f, ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, नेट फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो। क्या बोला हमने, डाइपोल मोमेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो। दो इसका अपना पूरा डाइपोल मोमेंट है, इसका भी है इसका भी है, पर नेट क्या है, जीरो, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। जिस प्रकार से अगर कोई बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट ना हो, अगर दोनों सेम एटम है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बन रहा है, तो डाइपोल नहीं बनेगा। अगर डाइपोल ही नहीं बनेगा, डाइपोल मोमेंट कहां से होगा? तो एक बॉन्ड अगर नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, मतलब होता नहीं है तो जीरो बोलते हैं। वैसे मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो का मतलब क्या हुआ, वो बॉन्ड नॉन पोलर है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल के लिए बात करता हूँ, सेम थिंग, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, म्यू नेट इज जीरो, दैट मींस आई कैन से दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। दो द मॉलिक्यूल है पोलर बॉन्ड, but the molecule overall is non-polar molecule. Why? Because the different dipole moments produced, they are cancelling each other. They are cancelling each other to make the net dipole moment equal to zero. So this BF3 molecule is a non-polar molecule having zero dipole moment. Now, if whatever got bounced, you may ask again. Are things clear to everybody? किसी कोई बात बाउंस हो गया तो पूछो वापस। सब समझ में आ गया? सर वापस एक बार रिपीट कर देंगे। जब कोई बात समझ में ना आए ना, पता क्या करने का, अगर ऐसे वो टॉपिक आ गया, सब कुछ बाउंस हो रहा है, सब बाउंस हो रहा है, सब बाउंस हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, समझ में आ रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा पॉज लेने का, 30 सेकेंड्स पॉज लेने का, रिलैक्स होने का, डीप ब्रेथ लेने का, आराम छोड़ने का,
कीप इट, टेक ए डीप ब्रेथ एंड स्लोली सांस को छोड़ो। आप 3 बार ऐसे आप करेंगे ना तो आपके जो माइंड है ना एकदम रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स स्टेट में आने के बाद वापस समझने की कोशिश करो। तुरंत नहीं समझता है। अब मैंने बताया, नहीं समझ में आया, तुरंत बताया फिर समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वही मोमेंटम सेम रहता है। चेंज कर दो, रिलैक्स हो जाओ, जो पहले का सब बाजू में रखो, वापस सुनो। ठीक है, रिलैक्स हो गया, अब कम बैक, वापस में फ्रेश हो जाता है, सुनो ध्यान पूर्वक, अलग स्टाइल से। इसी को फोर्स मान लेता हूं मैं। ये फोर्स है, 3 फोर्सेस। अब फिजिक्स का आइडिया होना चाहिए इसकी ना, तभी समझ में आए जब फिजिक्स पता है आपको। फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स तो क्या ये फोर्स को मैं रिजॉल्व करूं, करना पड़ेगा रिजॉल्व, ऐसे ऐसे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पता होगा आपको ना, ये हो जाएगा F/2, ये हो जाएगा F/2। ये फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F/2, ये हो जाएगा F/2। ठीक है, बताओ हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर? हॉरिजॉन्टल 0 बिकॉज ये भी F/2, ये भी F/2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों कैंसिल हो गए, नेट फोर्स 0 हो गया हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली बात करेंगे तो वर्टिकली ऊपर की ओर F फोर्स है, नीचे की ओर 2 F/2 है। F/2 प्लस F/2 क्या हो जाएगा? आधा एप्पल एक एप्पल बन जाएगा ना। यस सर। F/2 बिकम F, तो नीचे भी F है ऊपर भी F है, अब वापस दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। इस बोरॉन के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0। 0। तो ये फोर्स ही यहाँ पे, उस फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डाइपोल मूवमेंट बोल रहे हैं। उस फोर्स Sir. को क्या बोल रहे हैं? डाइपोल मूवमेंट बोल रहे हैं। तो नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 0, and if the molecule has 0 dipole moment, that molecule is called as non-polar molecule. It is called as non-polar molecule. That's what I said. Is it clear? यस सर। कोई कुछ बोल रहा था बीच में? सर वो F/√2 आएगा ना? पुत्र, you are not supposed to do sin 45 cos 45. वही कर रहे हैं ना तुम? Yep sir. Yes sir. I understood. This is not exactly physics. मैं सिर्फ फिजिक्स का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ओनली फिजिक्स का कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मुझे नहीं समझा। तू महान है। सर वापस समझाइए। कौन है तू भैया? नाम बताओ लवकर। सर सोहेल। सोहेल जी। सर फोर्स कैसे कैंसिल हुआ वो बताइए बस। कैसे मतलब? ऐसे टिक टिक, सिंपल। देखा कैसे कैंसिल हुआ? हाँ सर। बस खत्म, उतने ही तो बात थी। अरे कैसे मतलब पुत्र, पहली बात एक बात बताओ यार, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इसमें ये एंगल कितना होता है जी? हाँ जी, सर 60 डिग्री। कितना होता है? सर 120। 120, ये 120, 120 राइट? हाँ सर। ये 60। जैसे कभी हमने फिजिक्स का इस्तेमाल नहीं, मतलब अच्छा sin 30 का वैल्यू क्या है? सर 1/2। और cos 60 का वैल्यू क्या है? 1/2। बराबर। यस हाँ वही सर। 1/2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ तुम 45 कर रहे हो। 45 कब होगा? जब एंगल 90 डिग्री का होगा, ये है ना? जब 90 का होगा तो आधा होगा तो 45 होगा ना। यस। मैं फोर्स रिजॉल्व करूंगा, जब इसका फोर्स में रिजॉल्व करता हूँ। सर आप मेरा डाउट उसे समझा रहे हो? नहीं, तुम्हारा भी डाउट है, दोनों को साथ में बता रहा हूँ मैं। मुझे नहीं घुसना था यहाँ पे, पर इसका भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि मुझे फिजिक्स में एंटर करना पड़ रहा है। मैं फिजिक्स टीचर नहीं हूँ, ठीक है, पर वो कंसेप्ट ही ऐसा है फिजिक्स का, क्या करूं। अब तुम इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये फोर्स ऊपर गया F, ठीक है पुत्र? ये फोर्स नीचे की ओर F। ये यहाँ फर्स्ट स्टेप क्लियर है क्या? यहाँ बोरॉन है। यस सर। फोर्स नीचे क्यों है? बिकॉज फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी ओर ही मुंडी होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट उस डायरेक्शन में ही रहेगा। अब इसको रिजॉल्व करूं, रिजॉल्व करना है तो अलोंग द एक्स अलोंग द वाई करना है। सबसे पहले बात मुझे ये बताओ, क्या तुमने फिजिक्स में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। हाँ ठीक है, पढ़ा है तो फिर मैं समझाने का कोई मीनिंग है ना, तो फिर ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये तो ऑलरेडी वाई पे ही है ना, ये ऊपर वाला, कुछ नहीं करना है। करना तो किसी को करना, इन दोनों करना पड़ेगा रिजॉल्व। तो ये ऐसा और ऐसा रिजॉल्व होगा, ये ऑफ, ये हो जाएगा f/2 हो जाएगा f/2। Now we are not taking angles and all these things, ठीक है ना। This general way of doing in chemistry, not going detail, उतना ही आता है, टेक्निकली जाएंगे तो, पर नहीं जा रहे हैं हम टेक्निकल। ये हो जाएगा f/2 और ये फोर्स यहाँ पे रिजॉल्व होगा और नीचे बराबर ये वाला, ये भी f/2। तो ये जो नेट फोर्स कितना हो गया नीचे सर f हो गया है, ऊपर कितना फोर्स है F। क्या नीचे और ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा? यस सर। बताओ, टुवर्ड्स द राइट कितना फोर्स है? F/2। टुवर्ड्स द लेफ्ट कितना फोर्स है? F/2। क्या वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है? यस। और सेम फोर्स है? हाँ। क्या वो कैंसिल हो जाएंगे? हाँ अब कोई सर। फोर्स बच गया क्या, बताओ? नहीं। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो जिस मॉलिक्यूल का नेट फोर्स 0 हो जाए उसको बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है ना। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बिकॉज हम हैं। कंसेप्ट कैसा भी क्यों ना हो, कितना अवगढ़ भी क्यों ना हो, अल्टीमेटली मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने को बताऊंगा मैं आपको, पर कंसेप्ट भी समझ के लो। पर जरूरी नहीं है कि हर एक को हर बात समझ में आ जाए, है ना, ये दिक्कत है। उसी के लिए बैकअप हमारे पास है। पर ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? इतना समझाने के बाद थोड़ा बहुत, थोड़ा फार क्लियर है क्या? हाँ सर। 20% हाँ ठीक। अब देखो, एक मॉलिक्यूल पोलार है कि नॉन बताने के लिए आप लिखते हैं लॉजिक, पुट ए हेडिंग। वो कंसेप्चुअली बताया मैंने आपको, कंसेप्ट क्या अभी हम, वो कंसेप्ट क्या है ना, आप मॉलिक्यूल से लागू करना मुश्किल है बहुत, बिकॉज एग्जैक्टली हर एक मॉलिक्यूल में कितने एंगल्स होंगे। और ये ठीक है, मैंने जो लिया वो प्लेनार मॉलिक्यूल था ना, आपने पेपर में लिख बना दिया। टेट्राहेड्रल होता तो क्या करते, बैंड बज जाती ना। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। अब एक 3D मॉलिक्यूल में रिजॉल्व करना फोर्सेस को शो डिफिकल्ट, सोचना ही मुश्किल है। तो उसी लिए कुछ चीजों को समझना भी इंपॉर्टेंट है कि और तरीका क्या है, लॉजिक्स। और वो अपेक्षा भी है नीट जेईई के अंदर कि आप लॉजिक लगाइए। पुट हेडिंग, हाउ टू नो whether a molecule is polar or non-polar. If dipole moment is equal to 0, molecule is said to be non. If dipole moment is not equal to 0, molecule is फर्स्ट थिंग नोट कर लिया इसको आपने? नोटेड एवरीबॉडी? यस सर। दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू नो whether
molecule as dipole moment equal to 0। अच्छा 0 है तो नॉन पोलर है, नॉन जीरो तो पोलर है, पर कैसे पता करे 0 है कि नॉन जीरो है? अगला प्रश्न ये उठता है, लिखो फर्स्ट क्राइटेरिया, dipole moment will be equal to 0 if there are no lone pairs on the sorry, there are no lone pairs on the central atom, not surrounding atom, central atom, the central atom, and all the surrounding atoms are same. Dipole moment is equal to 0 if there are no lone pairs on central atom and all the surrounding atoms are, सारे सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए और सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा है तब आंख बंद करके बोल देना बिना कोई कैलकुलेशन के, बिना कोई कंसेप्ट लगाए इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और ऐसा नहीं है तो फिर नॉन जीरो है कि नहीं? उदाहरण के लिए बताओ CCl4 पोलर नॉन पोलर है? अनवई कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ और क्लास में ध्यान दीजिए, यहाँ बातें मत करिए। बताओ CCl4 जो है ये पोलर है नॉन पोलर है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। कैसे बताया हमने? स्ट्रक्चर बनाएंगे CCl4 का और हमने क्या देखा, कार्बन के ऊपर एक भी लोन पेयर इधर नहीं है, सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है और ऑल सराउंडिंग एटम्स सेम है, इसीलिए हम बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट इसका 0 है, इसलिए नॉन पोलर। इज इट क्लियर? सिंपल टेक्निक। यस सर। पर ये करने के लिए आपको जब मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, है ना, वो इससे कनेक्टेड है, वो पता है तो ये कर सकते हैं। अच्छा बताओ H2O पोलर है कि नॉन पोलर है? ये टेक्निक यूज जो मैंने बताया। पोलर है। पोलर है। पोलर। टू ड्रॉ स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम पे एक भी लोन नहीं होना चाहिए, लोन पेयर आ गया है, लोन पेयर है तो फिर क्या है? डाइपोल मोमेंट 0 नहीं, दिस इज पोलर। पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। पोलर। एक भी लोन पेयर नहीं है, वेरी गुड, परंतु सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, हाइड्रोजन बीच में आ गया ना? यस सर। ऑल सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब पोलर। दो कंडीशन है, एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए इसके ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर और सभी सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए, तभी 0 होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। या ये लिखा हमने पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 लिखो। एक्सेप्शन फॉर पॉइंट 1। पॉइंट 1 में हमने जो बात किया है उसका एक्सेप्शन कौन हो सकता है? पॉइंट 1 में क्या बोला मैंने? सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पे नहीं होना चाहिए, पर ऐसे भी मॉलिक्यूल है
जिनमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है उसके बावजूद भी डायपोल मोमेंट 0 है। तो एक्सेप्शन कौन है देखा अलग से, एक्सेप्शन फॉर पॉइंट 1 कौन है? स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री जिनका होगा शेप, बोलिए आप स्क्वायर प्लेनार शेप, जिन मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर प्लेनार शेप होगा वहां पे डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। स्क्वायर प्लेनार शेप molecules with all surrounding atoms same also have dipole moment equal to 0 even though having two lone pairs। आपको याद होगा स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री में दो लोन पेयर होता है ना, एक ऊपर एक नीचे। स्क्वायर बाइपिरामिडल, जब स्क्वायर बाइपिरामिडल में Yes, sir. दो लोन पेयर आ जाते हैं Yes, sir. तो उसी को बोलते हैं हम स्क्वायर प्लेनार। Yes, sir. तो यहाँ पे लोन पेयर होता है पर 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि जो लोन पेयर होगा, मान लीजिए यहाँ पे बी बी, अब ये तो दोनों ऑपोजिट में है, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम। अब लोन पेयर एक ऊपर है और एक नीचे है। लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट होता है याद रखिए, और लोन पेयर का डायपोल मोमेंट जो है ना, जिस डायरेक्शन में लोन पेयर होता है उस डायरेक्शन में होता है, मतलब ऐसा रहेगा इसका, और इसके नीचे की तरफ है नीचे रहेगा। तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, दिस टू आर द सेम लाइन ना, एक ऊपर एक नीचे, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, कैंसिल हो गया। तो इस केस में लोन पेयर होते हुए भी, बिकॉज दोनों दो लोन पेयर है और दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर है, इसलिए यहाँ पे वही कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक्सेप्शन है, अगर आपको लोन पेयर आ गया सेंट्रल एटम के ऊपर, देखना कहीं वो स्क्वायर प्लेनार तो नहीं है, कहीं वो स्क्वायर प्लेनार तो नहीं है। अच्छा स्क्वायर प्लेनार है तो 0 हो सकता है, स्क्वायर प्लेनार नहीं है लोन पेयर है तो 0 नहीं हो सकता है। क्या सेकेंड पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. उदाहरण लेते हैं। अब ये 2 पॉइंट के आधार पे मैं जो ही मॉलिक्यूल आपको दूंगा, आपको मुझे बताना है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? बताओ पोलर नॉन पोलर। Non-polar. क्यों जी? ज़ीरोन के दो लोन पेयर है, परंतु ये क्या है, स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री। यहाँ पॉइंट 2 लागू होगा। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो फिर देखना पड़ेगा कहीं वो स्क्वायर प्लेनार तो नहीं है, और हमने देखा हाँ ये स्क्वायर प्लेनार है एंड सभी सराउंडिंग एटम इसके सेम है, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है। Square planar with all surrounding atoms same can also be 0 irrespective of having lone pairs. Okay, 0 means non-polar. कोणाला कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. SO3 सर नॉन पोलर। Non-polar. Non-polar. है ना? Yes, sir. सेंट्रल एटम एक भी लोन पेयर नहीं है और सारे सेम है। सराउंडिंग एटम्स सेम है।
सर पोलर। polar, polar, क्यों? पोलर। बिकॉज ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर आगे बीच में है और सर्वनार भी नहीं है कि नहीं? नॉन पोलर। non-polar, सगळ्यांना समजलं कैसे पहचानने का? यस सर। yes, पोलर नॉन पोलर है ना, डायपोलमेंट सिंपल है ना, सिंपल तरीका है। यस बस सर। पूरा आराम से आप निकाल लो। ये पहला एप्लीकेशन डायपोलमेंट का पहला इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। दूसरा जो एप्लीकेशन इसका है वो कंपेयर करने के लिए बोलता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा, कंपेयर करना है किसका डायपोलमेंट ज्यादा है किससे कम। और ये भी डिफिकल्ट है, उतना आसान नहीं टू कंपेयर द मॉलिक्यूल्स विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, बिकॉज सारे मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच चार्ज बनेगा और चार्ज की वजह से जो डायपोल निर्माण होगा वो डायपोल का वैल्यू हम जानते ही नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया होता ही नहीं है, फिर भी बोलता है कंपेयर करो हु विल हैव हाईएस्ट, हु विल हैव लोएस्ट। सो थियोरेटिकली हमें कंपेयर करना है तो आप समझिए सब मॉलिक्यूल्स यूनिवर्सली पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्वेश्चन भी फिक्स है इसके अंदर। कुछ ही मॉलिक्यूल्स है जिनको आपस में हम थियोरेटिकली बिना कोई वैल्यू जाने बता सकते हैं, तो वही कुछ जो मॉलिक्यूल्स है, कुछ जो क्वेश्चन है वो हर साल रिपीटेशन होता रहता है। इस साल लिखा गया, कल नेक्स्ट ईयर कुछ और क्वेश्चन आएगा, 3-4 ही क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन घुमा घुमा के देता रहता है बस। देखते हैं कौन से। सेकंड एप्लीकेशन इज कंपेयरिंग द डायपोल मोमेंट्स। सबसे फेमस है NH3 वर्सेस NF3 क्वेश्चन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। आपके हिसाब से बताओ NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए? Who will win? NF3। NF3। सभी NF3, का आंसर वही है, NF3। You can raise your hand. NF3, How many of you say NF3? Raise your hand. How many of you vote for NF3? Fluorine. Hand raise. 1 2 3 4 5 6 6 लोग। How many support NH3 ammonia? How many for ammonia? Raise your hand. बाकी हाथ निकालो अपने। दो ही लोग हैं। 3। अच्छा 3 लोग NH3 के लिए, 6 लोग NF3 के लिए, 9 हो गए। बाकी लोग neutral, मेरे ओर से क्या? नहीं सर, आंसर आने के बाद बता देंगे। नो कमेंट्स। सॉरी सर। नहीं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, वो ऐसे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नो कमेंट्स ऐसे। सर मुझे NH3 NF3 की सपोर्ट लेना नहीं है, ऐसे वो बोल रहे हैं, मैं तुमको नहीं बोल। तुम हमेशा कमेंट पास कर सकते हो, मेरे को अधिकार है आपको। देखते हैं सपोर्टर्स दोनों, देखो ध्यान से। पहले बनाओ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे।
सेम ही रहेगा दोनों का। यहाँ तो किसी को दिक्कत, ये तो आता है ना स्ट्रक्चर बनाना। बताओ इन केस ऑफ एमोनिया और NF3 बोथ में लोन पेयर है, एंड लोन पेयर का हम जानते डायरेक्शन फिक्स होता है, जिस ओर लोन पेयर है उस ओर डायपोल मोमेंट होगा। अब N और H में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है जी? N और H में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? इतना सोच रही हो यार? नाइट्रोजन। N नाइट्रोजन। ना, नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो डायपोल डायरेक्शन कैसा डायपोल का? ऐसा होगा डायरेक्शन डायपोल बराबर। इन केस ऑफ NF3 who is more electronegative, N और F? F। क्लोरीन। सल्फ्यूराइड डॉन ही है, तो डायरेक्शन ऐसा रहेगा उसका। अब एक बात बताइए, एमोनिया में सारे डायपोल्स आपस में ऐड होंगे सब्सट्रैक्ट होंगे? ऐड। ऐड। सबका डायरेक्शन सेम ही है ना, सब ऊपर की ओर ही जा रहे हैं। ये भी ऊपर है, ये भी सब ऊपर की ओर ही है डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऊपर है और इसका नेट वैल्यू क्या होगा? नीचे की ओर होगा, है ना? ये ऊपर और इसका नेट नीचे है। यहाँ पे क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा और इसका नेट जो है ऊपर की ओर होगा। ये भी ऊपर है, तो क्या होगा? एडिशन होगा। बोलो एडिशन वाला वैल्यू ज्यादा होगा कि सब्सट्रैक्शन वाला वैल्यू? एडिशन। एडिशन। तो एमोनिया और NF3 में अधिक डायपोल मोमेंट किसका होगा? अमोनिया। समझ लगा? यस सर। आपको बस एरोस बनाने हैं, ये भी सिंपल है। जस्ट मेक एरोस एंड देखो कितने ऊपर कितने नीचे। कितना जितना अधिक एडिशन होगा उतना ज्यादा होगा, जितना सब्सट्रैक्शन होगा उतना कम होगा। सिंपल इतना ही देखना है। एटम से मतलब नहीं रखना, बिकॉज वो एटम का डायपोल कितना हम जानते नहीं। So we don't worry about, we only see how much is added, how much is subtracted. More addition हो रहा है तो अधिक हम बोलेंगे, ठीक है? ओके सर। लिखा था, लिहून गया पहिला उदाहरण। रीजन भी लिखो यहाँ पे। Dipoles are being added in ammonia. NF3 dipoles are subtracted, hence ammonia has higher dipole moment as compared to NF3. Like this, write it down. किसी घर से बहुत आवाज आ रहा है, आप म्यूट करिए अपने आप को। साक्षी नहीं आएगी आज? साक्षी पिछले क्लास में अच्छा बता रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी। इस क्लास में वापस शांत हो गई, क्या आई नहीं? सर आई हो? आई हूँ ना मैं। आई हो पर तुम कुछ बोल नहीं रही आज। सर अभी डाउट नहीं है तो फिर क्या पूछेंगे? अरे पूछने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये ऐसा है क्या वैसा। अभी देखो बॉयज बोल रहे कि नहीं बोल रहे? साहिल, शिवम, अथर्वा, हाँ। ऐसे क्लास में रूल बने तुम्हारे के गर्ल्स को बोलने का अधिकार नहीं है करके? नो सर। अच्छा तो इंटरेक्ट करो ना, समझता है भाई। हाँ है बच्चे हैं। इंटरेक्शन से अधिक समझ में आता है। आपको अभी नहीं समझेगा। जो रिटेंशन रेशियो है ना मेमोरी का, जो बच्चा सबसे अधिक इंटरेक्ट करता है वो अधिक रिटेंशन कर पाता है। इंटरेक्ट मतलब जेन्युइन इंटरेक्शन जो होता है, पूछता है या जवाब देता है क्वेश्चन का, इंटरेक्शन करता है। टू वे कम्युनिकेशन गिव्स यू मोर रिटेंशन, नॉलेज का रिटेंशन ज्यादा होता है। इट इज मोर शिफ्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। वन वे कम्युनिकेशन लीड्स टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, रैम और रोम जैसा। Anyhow, I am not here to talk about philosophy. केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये पहला। दूसरा CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl, ठीक है? ये चार दिए हैं। आप बताइए इसमें हाईएस्ट कौन, फिर नेक्स्ट कौन, फिर नेक्स्ट कौन, फिर नेक्स्ट कौन, कंपेयर करके देखते हैं। यू ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। इसमें हाईएस्ट कौन होगा, लोएस्ट कौन होगा, बीच में कौन होगा? तुम्हाला काय वाटतं बघा?
डन किया? Sir, done. Done, done. Yes, sir. What is the answer according to you? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाइपोल मोमेंट के तो पहला होगा CCl4, दूसरा होगा CH2Cl2, तीसरा होगा CH3Cl और चौथा होगा CHCl3। अच्छा, और किसी कोई अलग आंसर है क्या कि सेम ही है? सर मेरा अलग है बोलो तो। सर। सबसे लोएस्ट में होगा CCl4, उससे हाईएस्ट होगा CHCl3, उससे हाईएस्ट CH2Cl2 और सबसे हाईएस्ट CH3Cl। Okay. Anybody else has anything different from these two answers? No, na? Okay, let's see. Good. Thank you very much for responding. अब सबका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर और देखते हैं स्ट्रक्चर एंड सी। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, स्ट्रक्चर बना दिया बराबर, सबका है ऐसे ही। नाउ ड्रॉ डायरेक्शंस। अभी एक बात देखो, ये पहला बंदा पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। यस सर। सर 0 वैल्यू आएगी। 0। हाँ, बिकॉज ऑल सराउंडिंग आइटम्स आर सेम। 0 और एक भी लोन पर इसके ऊपर नहीं है। डाइपोल मोमेंट इज 0। ये तो गया काम, कंपटीशन से बाहर हो गया, जीतने कोई सवाल ही नहीं है। इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये लोएस्ट है। बाकी सबका नॉन जीरो है डाइपोल मोमेंट, बिकॉज सराउंडिंग आइटम सबका सेम नहीं है। अब इन तीनों में हम कंपेयर करेंगे, तो लेट अस मेक एरोस। एरो ऊपर की ओर। कार्बन और हाइड्रोजन में अधिक अल्टरनेटिव कौन है? कार्बन। सर हाइड्रोजन से क्लोरीन कार्बन की ओर जाएगा तो सही लगता है, लेकिन क्लोरीन का उल्टा बन गया लगता है सर। हाँ सर, कार्बन कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ जा रहा है ना सर यहाँ पे फर्स्ट वाले में ना। अच्छा हाँ फर्स्ट हाँ वाले सर। बाकी सब बराबर है ना, कार्बन टू क्लोरीन बराबर। अब बराबर है सब सर दूसरा सर एरो भी वो H के बाद वाला वापस गलत बना दिया आपने। सेंटर वाला क्लोरीन का। यस सर। सर CHCl3 में कार्बन के जस्ट नीचे वाला फर्स्ट मॉलिक्यूल वाले में ना। हाँ करेक्ट। बताओ यहाँ कितने ऊपर कितने नीचे है इसमें? 2 ऊपर 2 नीचे। 2 ऊपर 2 नीचे। 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट मॉलिक्यूल में 3 ऊपर 1 3 नीचे। ऊपर 2 1 नीचे। तीसरे में 4 ऊपर। 4 ऊपर। बताओ सबसे अधिक एडिशन कहाँ पे हो रहा है? तीसरे में CH3Cl। हाँ है ना? CH3Cl। यस सर। ये हाईएस्ट होना चाहिए। यस सर। उसके बाद इन दोनों में ज्यादा कौन होगा? सर CH2Cl2 है ना, बिकॉज यहाँ पे देखो कम सब्सट्रैक्ट कम हो रहा है ना। Yes, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है या 2 सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना। ज्यादा कम वैल्यू आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? आपको इतना ही देखना है, एरोस बना के देखना है ज्यादा एडिशन कहाँ हो रहा है और कम सब्सट्रैक्शन कहाँ हो रहा है। जहाँ एडिशन ज्यादा या कम सब्सट्रैक्शन हो रहा है वहां डेवलपमेंट ज्यादा रहेगा। तो यहाँ से बहुत क्लियर है एरोस बना के,
कि ये हाईएस्ट होगा, है ना, सीक्वेंस में दिया आपको मैंने. Is the point clear to everybody? यस सर. Yes, sir. Note down. Please note down. Just a minute. बम्बोरे सर, बम्बोरे सर, बम्बोरे सर, जस्ट मिनट. यहाँ पे चैताली तोरात है ना, चैताली तोरात आप रॉन्ग आईडी पे आए हो, बिकॉज आप न्यू स्टूडेंट हो ना अगस्त बैच की. ये अगस्त बैच है क्लास नहीं है, जून बैच है क्लास. ये कम टू द रॉन्ग आईडी. अगस्त बैच का जो आईडी है वो अलग है, उस आईडी पे ज्वाइन करिए आप. थैंक यू सर, कंटिन्यू. तीसरा क्वेश्चन, ये भी आप करें खुद से. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स A, B, C, D. Arrange in increasing या decreasing order of dipole moment. क्या? हाँ, done everybody? यस सर. What is your answer? सर जो C6Cl2 जिसमें Cl ऑपोजिट साइड में लगे हुए हैं. नहीं, ये ऐसा है ना, you tell in terms of ABCD. अच्छा सर, वो नाम दिया हुआ है. हम्म. जो D है उसका डाइपोलर मोमेंट सबसे कम है. C है उसका डाइपोलर मोमेंट उससे ज्यादा है. और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके बाद A आ रहा है और उसके बाद B. D, C, A, B. यस सर. Okay. Anybody else has any different answer? सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में. Increasing बताओ ना यार. सर ठीक है, रुको सोचने दो. उल्टा करो ना बस, सोचने है क्या. एग्जैक्टली ऑपोजिट करो, इंक्रीजिंग हो जाएगा. D. इंक्रीजिंग सर इंक्रीजिंग में D, C, A, B. उसने वही बताया ना. हाँ फिर ठीक है. सेम आंसर है ना. यस सर. सगळ्यांचे सेम आंसर आला. बर, लेट्स बग. ये 0 हो जाएगा. एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट. दिस विल बिकम 0. ये लोएस्ट होगा, D विल बी लोएस्ट. अब यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट एक ही है. यहाँ पे ऐसा है और ये ऐसा है. इसको आप रिजॉल्व करो. कैसा बने रिजॉल्व करेंगे तो ऐसा बनेगा, रिजॉल्व करेंगे है ना. रिजॉल्व द फोर्स. यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऐसा, ये नीचे की ओर है. इफ यू रिजॉल्व इट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. तो देखो यहाँ पे अगर मानो इसका वैल्यू x है तो यहाँ पे ग्रेटर देन x होगा, लेस देन x होगा. ज्यादा होगा बिकॉज x तो है पर साथ में कुछ और मिल रहा है उसको ना, एक्स्ट्रा है कि नहीं. समथिंग लाइक y मानो, तो ये x प्लस Yes, y sir. मिल रहा है. तो यहाँ पे अगर ये x है तो ये नीचे की ओर है, y नीचे की, x माइनस y है कि नहीं.
तो क्या हाईएस्ट कौन होगा? x प्लस x वाई प्लस वाला, वाई। b हाईएस्ट होगा, उसके बाद x वाला होगा, फिर तो x माइनस वाई से कम हो जाएगा। किसी को शंका? सर नहीं समझ में आया। क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आया। क्या बात है, कौन है? हु इज दैट? नाम सांगा, नाम। साक्षी। क्या बात, देखो तुम कुछ देर पहले क्या बोल रही हो तुम? अब सर कोई डाउट ही नहीं है तो क्या पूछ, भगवान ने सुन लिया तुम्हारा जन्माष्टमी और तुमको डाउट दे दिया पूछने के लिए। क्या नहीं समझा साक्षी तुमको? सर बी और सी तो सेम दिख रहे हैं। सेम दिख रहे हैं। देखो एक फोर्स ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और एक फोर्स ऐसा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, वही ऑब्जेक्ट पे अब फोर्स में ऐसा लगाता हूं बताओ ये दोनों फोर्स ऐड होंगे सब्सट्रैक्ट होंगे? पहले केस, इफ यू रिजॉल्व दिस फोर्स कैसा होगा? ये ऐसा होगा ना? यस सर। तो ऑलरेडी ये फोर्स ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है, यहाँ एडिशन हो जाएगा। यस सर। अब इस फोर्स को आप रिजॉल्व करो कैसा मिलेगा आपको? ऐसा मिलेगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा ना, यस दिस सर। फोर्स माइनस दिस फोर्स होगा। तो कौन सा बड़ा होगा फोर्स, इधर की इधर? बराबर है क्या? यस सेम सर। थिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ थोड़ा नीचे की साइड है ना, ये ऊपर की साइड। समझ में आई साक्षी? यस सर। एनीबडी एल्स? एनीथिंग एल्स? नोथिंग? क्या बोले? सर लिखना है जरा, 2 मिनट टाइम। क्या बोल रहा है? सर वो बोल रहे लिखना है, थोड़ा टाइम दे दीजिए। हाँ लिखो ना, किसने मना किया तुमको? लिखो, लिखा क्या? आगे बढ़ो अभी। कौन सा गाना गा रहा है भाई ये? सर उसके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद से। अच्छा हाँ लिख लो भाई, लिख लो लिख लो। बैक करने का है क्या पीछे का पेज? नहीं सर, नहीं सर, हो गया सर। Can I get the permission to go ahead? Everybody is done with? यस सर। यस सर। So ये तीन जो उदाहरण है ना, ये महत्वपूर्ण, इसको आप याद रखिए, इनमें से ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ और आ भी गया इन केस तो भी सेम लॉजिक के ऊपर होगा, ये लॉजिक लगा लेना आप, सेम लॉजिक, ठीक है। सो या तो पूछेगा डाइपोल मोमेंट जीरो है, नॉन जीरो है, या फिर पोलर है, नॉन पोलर है, तो फर्स्ट वाला कंसेप्ट लगाने का। अगर 2 या 3 दिए कंपेयर करने बोलो तो अभी जो पढ़ाया मैंने वैसे करने का, तो इससे आपका डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट के चीजें सॉल्व हो जाएंगे। एट लास्ट जो है एक और एप्लीकेशन भी इसका है जब लिख सकते हो उसका फॉर्मूला, इनकेस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो। जनरली ऐसा अभी तक आता नहीं है, रेयरली मैंने आकाश मीटर में देखा था क्वेश्चन ऐसे इसके ऊपर, तब एप्लीकेशन लिख लीजिए, वो लिख लेते हैं वाई टू कीप टू फाइंड द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, एन इक्वेशन वगैरह 2 इक्वेशन लिखा था हमने। हाँ पर ये यूजिंग डाइपोल मोमेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट रिलेशन से क्या है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट
upon calculated dipole moment. Observed मतलब experimental. Observed dipole moment upon calculated मतलब theoretical into शंबर. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या आपको theoretical दिया रहेगा, मतलब observed दिया रहेगा. म्यू ऑब्जर्व क्वेश्चन में आपको पहले से दिया रहेगा और म्यू कैलकुलेट के लिए आपको वैल्यूज दिया रहेगा, क्यू का वैल्यू दिया रहेगा और एल का वैल्यू दिया रहेगा. क्या करेंगे आप? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एल कर देंगे, ये म्यू कैलकुलेटेड आ जाएगा. अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से, दोनों पुट कर देंगे, आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा. ठीक है ना, उस बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर कितना. इज इट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आया तो लेट अस सी. रेयर है पर आ गया तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. These are the applications of dipole moment. I hope things are clear to you. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Put next heading. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये टॉपिक हुआ है कि नहीं हुआ ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लीला हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बताएगा? व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन के बॉन्ड. क्या बात है, ब्रिलियंट है यार तू, है ना. जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. यस सर, मेरा भी ये आंसर था. हाँ ना, क्या और क्या अपेक्षा क्या कर सकता हूँ, है ना. द बॉन्ड्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन हाइड्रोजन. दो तरह से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. किससे? सर हाइड्रोजन का केस स्पेशल है ना, वो दो तरह से बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है. वो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है. हमें तो पता ही नहीं था. क्या बात है. ग्रेट. Great answers. Thank you very much for your all kind inputs to me. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, दो एटम्स के बीच में नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है. फर्स्ट थिंग इज अ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. बिटवीन द एटम्स हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ऑलरेडी देख चुके हैं ना. दो एटम के बीच में बॉन्ड होते हैं, कौन से होते हैं? आयोनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट. ये तीन टाइप के जो बॉन्ड जो दो एटम मिलके बनाते हैं आपस में टू फॉर्म मॉलिक्यूल, वो हम देख चुके हैं. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में. समझाता हूं आपको मैं. इससे पहले कि मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाऊं, वापस से डाइपोल में जाते हैं. जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं ना, उसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं. उसमें एक टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. बिकॉज देखिए मॉलिक्यूल भी साथ में रहते हैं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में आते हैं तभी दिखता है आपको कंपाउंड. जैसे NaCl है, जो घर पे आप नमक खाते हो, NaCl. तो एक जो क्रिस्टल है NaCl का, उस एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स है. मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ NaCl मॉलिक्यूल साथ में है. वो सारे मॉलिक्यूल साथ में एक साथ है, उसीलिए वो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है. अदरवाइज एक सिंगल मॉलिक्यूल को आप देख नहीं सकते हो विथ योर नेकेड आईज, राइट? इट्स टू स्मॉल. सो अगर ये मॉलिक्यूल सब साथ में है, द फैक्ट दैट ये सब मॉलिक्यूल साथ में है मतलब उनके बीच में कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. देयर मस्ट बी अ बाइंडिंग फोर्स. There must be a force of attraction between these molecules such that they can stay together. Tightly packed है molecules. अब एटम के बीच में बॉन्ड है, उसलिए Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है.
आयोनिक बॉन्ड है उससे NaCl साथ में रहते हैं, पर दो NaCl का आपस में साथ रहने रीजन क्या होगा, मतलब दो NaCl मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये जानने के लिए आप आते रहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर नामक चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझाने की हेतु मैं आपको उसमें से एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये समझाता हूँ। बाकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं वह हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और अभी अभी हमने डाइपोल मूवमेंट को समझने के लिए डाइपोल देखा था। डाइपोल में क्या देखा हमने, HCl है ना, प्लस और माइनस, देखिए डाइपोल है। अब ये एक डाइपोल और डाइपोल लेते हैं, दो HCl मॉलिक्यूल। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, क्या ये Cl और ये H के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा? यस सर। यस सर। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, पर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ये Cl माइनस, इस पे इसे अट्रैक्शन पैदा होगा, यहाँ अट्रैक्शन पैदा होगा, यहाँ अट्रैक्शन पैदा होगा, है ना। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो एटम्स है, बिकॉज उनके ऊपर पार्शियल चार्जेस है, प्लस माइनस चार्जेस, वो चार्ज की वजह से वापस से उन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के अंदर आपस में अट्रैक्शन पैदा होता है, उसीलिए वो सब साथ में टिके हुए रहते हैं। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस। सो जब इस प्रकार से चार्जेस के बीच में हो, डाइपोल फॉर्म होता है एक मॉलिक्यूल में बिकॉज ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और उनके चार्जेस की वजह से आपस में टिके हुए अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दो डाइपोल का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। So I will say that hydrogen bonding is nothing but dipole dipole interaction only. Hydrogen bonding is nothing but dipole dipole interaction. Now जब एक HCl में ऐसा हुआ तो dipole dipole interaction बोला। अगर मानो यहाँ पे HCl के बदले में HF लेता तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात बताओ, क्या ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है? है ना, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, दो डाइपोल इंटरेक्शन। इसलिए मैंने बोला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। परंतु हर एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते। See, all the hydrogen bondings are dipole dipole interactions. All the hydrogen bondings are dipole dipole interaction, but all the dipole dipole interactions are not hydrogen bonding. सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, जब वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। कब ज्यादा हो जाएगा? जब हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का अटैच होगा, जो बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं ना, बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, उनके चार्ज जो फॉर्मेशन वो ज्यादा होगा ना, मोर चार्ज मोर अट्रैक्शन, तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। दिस स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कब होता है? जब वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है वहां पे। प्लीज राइट डाउन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, hydrogen bonding is nothing but dipole dipole interactions, is nothing but dipole dipole interaction between hydrogen and most electronegative elements, like between hydrogen and most electronegative elements like fluorine, oxygen and nitrogen. Full stop. क्लोरीन भी होना स्पीड कर दो सर, क्या बोला? तीन ही ठीक है ना। ऐसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है, सल्फर भी है,
परंतु कुछ तो लिमिट होगा ना, जिसका ये लिमिट के ऊपर है उनको ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। एक कुछ होगा ना यार, बाउंड्री लाइन, तो उसके ऊपर तीनों बैठते हैं, बस क्लोरीन नहीं बैठता है, जस्ट मिस हो गया वो, जस्ट मिस्ड। सिर्फ ये तीन के साथ ही उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, FON। फोर्थ रैंक मेडल नहीं मिलता है, सिर्फ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर ब्रॉन्ज 2 लोगों को मिलता है अभी। क्या बोले सर अभी कॉम्पिटिशन्स में ब्रॉन्ज 2 लोगों को मिलता है। हम पुराना सिस्टम फॉलो करेंगे। अरे बाबा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तुम भी नहीं यार, मैं एनालॉजी से एग्जांपल दे रहा हूँ एलिमेंट्स पे, तुम तो कहाँ से कहाँ चले गए। ठीक है, समझे? सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन का ऐसा होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि मॉलिक्यूल्स आपको दिया है और पूछा है कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। बताओ तो, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? हाँ यस सर। सर। यस अच्छा, क्या देखना है जब भी आपको पूछा है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है कि नहीं है, तो पहला पॉइंट देखना है FON क्या उसके अंदर ऑक्सीजन, NO क्लोरीन या हाइड्रोजन नाइट्रोजन। है क्या? एंड FO या फिर N है क्या। हाइड्रोजन होना चाहिए मॉलिक्यूल में और इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, दो रहा तो भी चलेगा पर कम से कम एक तो भी होना चाहिए, पहला कंडीशन। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो कंडीशन 2 देखो, क्या हाइड्रोजन FON को अटैच्ड है क्या। हाइड्रोजन होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम भी होना चाहिए और वो हाइड्रोजन उसको अटैच होना चाहिए, कम से कम एक तो भी हाइड्रोजन इनको अटैच्ड होना चाहिए, नहीं तो उसको अटैच नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। जैसे यहाँ पे अभी क्या हुआ, O का अटैच है ना हाइड्रोजन, O भी है H भी है और O को H अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। यहाँ बताओ। यस सर। पॉसिबल है। पॉसिबल। पॉसिबल है बिकॉज O भी है H भी है और O को H अटैच्ड। पॉसिबल पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल। नहीं सर, नहीं है, नहीं सॉरी। CH3O CH3 नहीं है। ये जो बॉन्ड है ना H से नहीं है जी, कार्बन से है, ठीक है। ये तीन हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के दो बॉन्ड है, एक कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, पर इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। तो ईथर से, ईथर है, ईथर बोलते हैं, ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। समझ लगा? समझ ल कि नहीं समझ ल? हो सर। समझ ल। समझ लो। ये ऐसा है। ये हाइड्रोजन सब जो है चेक कार्बन का अटैच है, ऑक्सीजन का अटैच नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ सर। यस सर। बताओ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? सर नहीं है, नहीं है। पॉसिबल है। पॉसिबल है पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। N को है ना दो हाइड्रोजन, एक काफी था, N भी है H भी है और अटैच्ड भी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्लियर एवरीबॉडी? कैसे पहचानने का, कितना बड़ा ये मॉलिक्यूल क्यों ना दिया हो, आपको बस उस मॉलिक्यूल में देखना है ये दोनों है क्या, आपस में अटैच्ड है क्या, बस सिंपल सी बात। कितना बड़ा मॉलिक्यूल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। नहीं है सर पॉसिबल।
पॉसिबल नहीं है सर। झोपड़ियों, यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, पर उनको क्या हाइड्रोजन अटैच है क्या? नो सर। जब उनको हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो कैसे पॉसिबल होगा पुत्र? अब समझते नहीं सर वो यार, जो साइड के 2 पंख टाइप में वो क्या है? ऐसे ही बना दिया मैंने अच्छा। आपको समझाने के लिए। मॉलिक्यूल कितना बड़ा भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी दियो। आपको ढूंढना क्या पूरे मॉलिक्यूल में FON है क्या? अच्छा है क्या, तो उसको हाइड्रोजन अटैच है क्या, खत्म बात। ऐसा नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर दिस, सिंपल। FON है क्या, है तो उसको हाइड्रोजन अटैच है क्या, समाप्त, और कुछ नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर? यस सर। यस सर। सर नोट किया ना आपने? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी। क्या बोले? सर 3 बजे नेक्स्ट क्लास है फिजिक्स की। 3 बजे नहीं है, 3:30 को है। 3:30 को क्या? यस सर। हाँ सर। तो ये जस्ट थोड़ा सा ही है, 2 टाइप है इसके, सिंपल टाइप से समझा देता हूँ मैं। आई विल टेक जस्ट 5 मिनट्स मोर, ठीक है? क्या ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। पहला है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल। तो लिख सकते हैं आप इंट्रामॉलिक्यूलर में, when two groups of the same molecule exhibit hydrogen bonding, it is called as intramolecular hydrogen bonding. When two groups of same molecule exhibit hydrogen bonding, it is called as intramolecular. और इंटर में लिखिए, when the hydrogen bonding exists between two different molecules, it is called as intermolecular. रिपीट करो। कौन सा? ये वाला? इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर ना, when hydrogen bonding exists between two different molecules, it is called as intermolecular hydrogen bonding. It is called as intermolecular hydrogen. Okay, यस सर। let us take examples for both of this. जितने भी एग्जाम्पल अब तक देखा ना हमने, वो सब किसके एग्जाम्पल्स थे? इंटर के थे, है ना? HF का, H2O, जितने भी एग्जाम्पल लिए अभी तक मैंने फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सभी एग्जाम्पल किसके लिए थे? इंटरमॉलिक्यूलर के लिए थे। इंट्रा के लिए एग्जाम्पल लिया नहीं हमने। इंट्रा मतलब सेम ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यू हैव मॉलिक्यूल लाइक दिस, NO2 है एक ग्रुप उसके पास, और एक ग्रुप OH है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, ये OH ग्रुप यहाँ पे, NO2 ग्रुप यहाँ पे, सेम मॉलिक्यूल में, बेंजीन रिंग के ऊपर। अब ये वाला O और ये वाला H के बीच में आपस में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है वो ये 2 ग्रुप के बीच में हो रहा है, और ये दोनों ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में ना, एक ही मॉलिक्यूल के 2 ग्रुप के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। और इतने Yes, एग्जांपल sir. हमने HF के बीच में, अमोनिया के बीच में, वाटर के बीच में, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, तो फिर वो इंटर मॉलिक्यूल।
all the exams we have seen till now. Thank you very much. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.